देखिए बच्चों, पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है। आपका पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ। और अगर आप फर्जी बाड़े में रहोगे, अगर आप फर्जी पेपर देखोगे, तो बच्चों जैसा आपका अंग्रेजी का पेपर बिगड़ा है वैसे ही आपका विज्ञान का बिगड़ जाएगा। इसलिए जो पेपर बिगड़ गया उसके बारे में सोचना बंद करो, और अब जो आपका आगे का पेपर है उसकी आप तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022, 1 दिसंबर के दिन बच्चों आपका विज्ञान का पेपर है। कुल 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का आपका पेपर है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन इसकी मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता कि ये प्रश्न पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता पेपर क्या है क्या नहीं है। मुझे मेरी तरफ से जो क्वेश्चन आईएमपी लगे, तो बच्चों मुझे जो क्वेश्चन आईएमपी लगे आपकी विज्ञान में, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, देखना है तो देखो, पढ़ने वाले बच्चे देखेंगे और जो बच्चे फिलक्कड़ किस्म के वो नहीं देखेंगे। धन्यवाद। शुरू करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को तुरंत याद कर लो। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, 1 दिसंबर को आपका विज्ञान का पेपर है बच्चों। ठीक है, और ये प्रश्न उसमें आ सक देखो, अब मुझे नहीं पता, मैंने पेपर नहीं देखा हूँ, है ना, आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों वीडियो को अभी भी डिलीट में कर सकता हूँ। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को अभी लिख करके रख लो बच्चों। ये वीडियो आपको बाद में मिला नहीं मिला उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लफड़ा बन सकता है ना, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, उसको तुरंत याद कर लो। है ना, प्रश्न 12, एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है ना, इसको आप तुरंत तैयार कर लो। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका विज्ञान की बुक का अध्याय 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। विज्ञान की बुक का अध्याय 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण वाला जो आपका जो पार्ट है उसका आपका प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। जो ग्वाला होता है ना, ग्वाला किसको कहेंगे, जो दूध लगाने वाला, जो उसको हम ग्वाला कहते हैं ना, वो क्या करता है, ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिला देता है। तो क्यों मिलाता है? पहला, ताजे दूध का पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो देखिए इसका उत्तर, बेकिंग सोडा जो होता है ना बच्चों, क्षार होता है। आपको पता है जो दूध रहता है ना, अगर आप दूध को, आपने दूध लगाया गैया का, उसके बाद गैया का लगाते दूध, और किसका लगाएंगे, है ना कि नहीं। गैया का आपने क्या लगाया, दूध लगाया, और उस गैया के दूध को अगर आप 2 दिन बाद देखोगे तो वो खट्टा खट्टा टेस्ट आता है उसका। मतलब जो दूध रहता है वो दही में चेंज हो जाता है और खट्टा हो जाता है। खट्टा हो जाता है मतलब वो अम्ल बन जाता है। ठीक है ना। किसी भी चीज का अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्ल में बदल जाता है ना। अगर उस दूध में अगर अपन खाने का सोडा मिला दे, उस दूध में अपन क्या मिला दे, खाने का सोडा मिला दे, तो खाने का जो सोडा होता है वो एक प्रकार का क्षार होता है। ठीक है, तो वो जो दूध रहेगा उसके अंदर क्षार के गुण हो जाएंगे, और फिर उसको अम्ल बनने में बहुत अधिक समय लगेगा, एवं वो दूध फटेगा नहीं और खराब नहीं होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्षारीय होता है, और बेकिंग सोडा का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान किससे अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। इसको जब अपन खाने के सोडे को दूध में मिला देते हैं, जब खाने के सोडे को अपन कहाँ में मिला देते हैं, दूध में मिला देते हैं, तो दूध का जो पीएच मान होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ करके 7 से अधिक हो जाता है। और जब दूध का पीएच मान 7 बढ़ करके 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो दूध क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और जब बच्चों दूध क्षारीय हो जाता है तो फिर वो फटता नहीं है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा मिला वाला जो दूध रहता है उसका जो पीएच मान रहता है साधारण दूध के पीएच मान से अधिक हो जाता है, इसीलिए इसको दही बनने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये आप इसका उत्तर आप याद कर लीजिए, है ना। ठीक है, जल्दी याद कर लो बच्चों। क्वेश्चन को अब भी याद करो, तुरंत याद कर लो बच्चों। ठीक है, वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है बच्चों, तुरंत याद कर लो बच्चों। कक्षा 10वीं कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021-2022, 1 दिसंबर को आपको जो पेपर है, ठीक है, उसके लिए बच्चों तुरंत याद कर लो। क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लो, है ना। और ये प्रश्न आपको कहाँ का मालूम है, ये आपका अध्याय 2 का प्रश्न है। अध्याय 2 चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, उसका आपका प्रश्न है। प्रश्न आपका है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हो? निम्न में से प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल को छाटिए। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हो? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को आपको छाटना है। तो देखो, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रोंग, और अम्ल का मतलब होता है एसिड, स्ट्रोंग एसिड, प्रबल अम्ल, है ना। तो कुछ अम्ल, अम्ल क्या होता है बच्चों को, एक है ना, बिलियन में अधिक संख्या में H+ आयन और
या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अगर मान चलो मैंने प्रबल अम्ल का एक डिगला लिया है ना, प्रबल अम्ल का मैंने क्या लिया, डिगला लिया, उसको मैंने हाथ से उठाया, और जैसे अगर मैं उस प्रबल अम्ल को बच्चों किसी लिक्विड में डाल दूंगा, किसी विलयन में डाल दूंगा, और अगर वो पूरा का पूरा उसमें मिल गया, और मिलने के बाद उसने बहुत अधिक संख्या में अगर H+ आयन उत्पन्न कर दिया या H3O+ आयन उत्पन्न कर दिया, तो विलियन मतलब पानी में, विलियन का मतलब होता है पानी में, है ना, पानी में आपने अम्ल को घोला तो बनता है आपका विलियन। उस विलियन में अगर आपने जैसे अम्ल को घोल दिए, और अम्ल घुलने के बाद उसमें अगर अधिक संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करता है, तो उस अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, है ना, विलियन में कम संख्या में आपने एक अम्ल लिए, उस अम्ल को आपने जैसे विलियन में घोल दिए, तो वो तो क्या होगा बच्चों, वो पूरी तरह से टूटेगा ही नहीं, है ना, और बहुत कम मात्रा में H+ आयन देगा, वो कमजोर रहता है ना। ठीक है, दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे, विलियन में कम संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं, विलियन में जो कम संख्या में, है ना, कम संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, है ना। तो विलियन में जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेंगे उसको अपन प्रबल अम्ल कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और जो कमजोर यानी दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे, जो कम संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करते हैं, उनको अपन दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल का पहला एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, ये प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एवं फार्मिक अम्ल। ये होते हैं आपके दुर्बल अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एवं फार्मिक अम्ल। ये होते हैं बच्चों आपके कौन से अम्ल, दुर्बल अम्ल। इसको आप तुरंत याद कर लो बच्चों। बच्चों कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये प्रश्नों को आप तुरंत याद कर लो बच्चों, तुरंत याद कर लो, मेरी बात मान लो, तुरंत याद कर लो इसको, अभी फटाफट याद, सब याद करना बंद कर दो, जो मैं याद करवा रहा हूँ उसको याद कर लो आप। ठीक है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग लिखिए। और बच्चों देखो, हमको तो पेपर पता नहीं है भैया, हम तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये गलती से पेपर में जाएगा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने अनुसार आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब पेपर में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, और ना हमारे पास पेपर है ना हमको कुछ पता है ना, हम सिर्फ पढ़ाने काम कर रहे हैं, हम समझाने काम कर रहे हैं बच्चों। लेकिन मेरी बात सुन लो बच्चों, सब काम छोड़ के ना इसको याद कर लो। ठीक है ना, तुरंत याद करो इसको, अब भी याद करो, कुछ कहा नहीं जा सकता बच्चों, और ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। किसके, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा हम किसको बोलते हैं, जो सर्फ होता है, सर्फ, जो सर्फ होता है, सरफ, सरफ एक्सल, निरमा, डिटर्जेंट पाउडर, टाइड पाउडर, घड़ी, वॉशिंग पाउडर, निरमा, निरमा निरमा निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, सबकी पसंद टिरमा, वॉशिंग पाउडर चिरमा, निरमा थिरमा चिरमा। तो धोने का सोडा निरमा को कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग, है ना, इसको समझ लो रे बच्चों ना, है ना, धोने का सोडा, धोने के सोडे का उपयोग, इसका उपयोग मतलब धोने के सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। काय में होता है, कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में होता है। और दूसरा, धोने के सोडे का उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए होता है। काय के लिए होता है, घरों के अंदर साफ सफाई करने के लिए भी धोने के सोडे का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने का बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका प्रमुख उपयोग बेकरी के उपयोग में आने वाली बेकिंग पाउडर बनाने में होता है ना, खाने का सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। और दूसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में करते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक में करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा अपने पेट में जब अम्ल बढ़ जाता है तो सोडा अम्ल अग्निशामक, है ना, उसमें किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आप जल्दी से तैयार कर लीजिए।